क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए तो बहुत लग रहा है कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट बहुत कम है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो दिखने में छोटा लगता है, लेकिन वो बनाना बहुत ही जो है मुश्किल होता है। लेकिन जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जिसमें लिखा हुआ है, तो कभी कभी वो क्वेश्चन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने के कारण आसानी से बन जाते हैं। तो कभी भी प्री जज करना नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत दिखने में आसान लग रहा है तो ये आसानी से बन जाएगा, और जो दिखने में बड़ा लग रहा है तो वो हार्ड ही होगा। तो ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है, सब डिपेंड करता है पढ़ने पर और उसको करने पर। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। एक बिल्डिंग है और दूसरा जो है टावर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि आपको डिसाइड करना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ के भी डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस जो है यही देखा जाता है कि टावर जो है बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ है, लेकिन इससे भी हम समझते हैं फ्रॉम से कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब यहीं से देखा जा रहा है। जब फ्रॉम बोला जा रहा है तो यहीं से देखा जा रहा है। जैसे हम लोग जो है कि यूज करते हैं, लेटर भेजते हैं तो फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम जहाँ से भेजा गया और टू जहाँ भेजना है। तो सेंडर और रिसीवर के बारे में आप जान ही रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो वर्ड है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसका मतलब हुआ कि बिल्डिंग जो है छोटा होगा और टावर जो है बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से टॉप ऑफ द केबल टावर को देखा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा होगा तभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ से देखा गया इसके टॉप को, केबल टावर के टॉप को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। अब बताइए ये कहाँ पर 60 डिग्री बनेगा? तो हम अक्सर जो है बताते आए हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो ये ग्राउंड से ही बनता है या ग्राउंड के पैरेलल लाइन से बनता है, कभी भी वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनता है। तो यहाँ पर कोई भी ग्राउंड लाइन है नहीं, तो क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होगा, इसीलिए इसको डॉटेड फॉर्म में रखें। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसके टॉप को देखा जा रहा है। मान लेते हैं ये ए और ये इसको बी, इसको सी और इसको डी। यहाँ पर जो व्यक्ति है केबल टावर के टॉप को ही नहीं केवल देख रहा है, बॉटम को भी देख रहा है। तो ये बॉटम है और यहाँ से देखा जा रहा है। तो उस सिचुएशन में एलिवेशन नहीं बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ से पहले लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ कर देंगे, और ये भी जो है कि इसको आप इमेजिनरी भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब रही बात कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो किस लाइन के साथ बनेगा? ये वर्टिकल लाइन के साथ बनेगा या इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रहा है जो ग्राउंड के पैरेलल है, इस लाइन के साथ बनेगा? जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया जाता है तो ऑलवेज जो है वो ग्राउंड या ग्राउंड के पैरेलल लाइन से ही बनता है। तो यहाँ तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए
एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। क्लियर। तो फिगर से हमको मोटा मोटी जो है कि लगभग सारा जो है इन्फॉर्मेशन मिल गया। यहाँ पर एक चीज़ है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 7 मीटर, तो ये 7 मीटर यहाँ पर हम लिख देंगे, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हाइट हमको फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं h। क्लियर। और इस पॉइंट को जहाँ ये मीट कर रहा है पैरेलल लाइन, इसको हम मान लेते हैं m, ताकि जो है ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। अब एक चीज़ देखना है कि इस फिगर में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन दो राइट ट्रायंगल लेंगे। तो एक तो दिख रहा है सीधा राइट एंगल ट्रायंगल ADM, लेकिन दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है 45 ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो कि यहाँ अगर हम देखें पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से, तो ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर जो है कि इक्वल होगा बिकॉज ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के कारण जो है यहाँ ये क्या हो गया 45 डिग्री। तो अब फिगर को बहुत अच्छा से समझ चुके हैं, अब केवल इसको जो है सॉल्व करना है। तो लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर। अब अकॉर्डिंग टू फिगर लिख लेते हैं, क्योंकि हमको फिगर से कोरिलेट करके ही बनाना है। इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल BDC लेते हैं, BDC, क्योंकि इसमें एक साइड का लेंथ भी दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है। इसके मदद से हमें बेस निकल जाएगा, यानी BC का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल BDC tan 45 इक्वल टू, यहाँ भी tan ही यूज होगा क्योंकि आप देख रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये DC का वैल्यू यहाँ 7 है और BC तो निकालना ही है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू है tan 45। सो BC इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 7 मीटर हो गया, यानी कि ये जो है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग और हाइट निकल गया। ये चूँकि पूछ नहीं रहा है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अब इसके मदद से नाउ इन ट्रायंगल AMD, यहाँ भी tan का ही इस्तेमाल होगा, और tan 60 का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस अगर देखें तो परपेंडिकुलर यहाँ AM है, फिगर में देखिए, और बेस क्या है DM है, और tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है। AM जो है AM ही रहने देंगे, और DM का वैल्यू क्या होगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि DM का वैल्यू BC के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है, उधर से भी पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है सेम होता है। तो इसीलिए जो है कि BC जो है DM के बराबर है, इसीलिए DM का भी वैल्यू BC के बराबर होगा, यानी कि तो DM के जगह पर हम यहाँ पर BC यूज करेंगे। ये √3 हो गया, AM रहने देते हैं, और BC का वैल्यू अभी अभी फाइंड किए हैं जो कि 7 मीटर के बराबर है। सो AM का वैल्यू हो गया 7√3 मीटर। क्लियर। अब हमारे पास AM भी निकल गया और हमारे पास DC भी मालूम है, तो निकालना क्या है, निकालना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर। और हाइट ऑफ टावर जो है अगर देखा जाए तो
एच है, यानी यहाँ पर ए बी के बराबर है। ठीक है, ए बी जो है अगर देखें तो ए एम प्लस एम बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो हाइट है ए एम प्लस एम बी के अगर ऐड करें दोनों को तो ये ए बी के बराबर आएगा। और ए बी क्या है? यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर है। तो ए एम का वैल्यू अभी भी निकाले 7√3 मीटर, और एम बी का वैल्यू आप देखिए, एम बी का वैल्यू क्या होगा? ये जो एम बी है क्या डी सी के बराबर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है और उस पर से ये दो लाइन भी पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो इस सिचुएशन में भी ये जो है DC के बराबर ये क्या हो जाएगा? MB हो जाएगा। तो MB का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे? DC, और DC का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे? 7 कॉमन लेंगे, तो ये √3 + 1, यानी ये आपका हाइट ऑफ द टावर निकल गया। तो ये क्वेश्चन में जो है, जो दिखने में थोड़ा सा इजी लग रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा गया और उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे, तो इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिए।